नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सार में आपका स्वागत है और आज 19वां दिन है। तो आइए शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरो मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। 18वां और 19वां दिन जो है अध्याय 18 के लिए रहा है। तो आज 19वां दिन है। मोक्ष संन्यास योग नाम का जो 18वां अध्याय है, आधा इसको हमने कल जाना था और आधा इसको हम आज जानेंगे। 40 से श्लोक 40 से 78 तक आज होंगे। तो चलिए ध्यान मंत्र करते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में बैठे हुए कार्पण्य दोषों से जो प्रार्थना कर रहे थे, तो आज जो है अर्जुन उस समझ को प्राप्त हो जाने वाले हैं जो भगवान पहले अध्याय से उसको अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। तो हम इसी स्वरूप का ध्यान करते हुए ध्यान मंत्र बोलेंगे आज। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमस्ते कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम अनंताय नमः अच्युताय नमः गोविंदाय नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। हमने देखा कि 18वें अध्याय में सारे वेदों का तात्पर्य भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन के प्रति पूर्ण पूर्व वर्णित उपदेशों में है। जो सारा उपदेश पहले के अध्यायों में दिया गया है, उसका उपसंहार इस अध्याय में है और इसको एक अध्यायी गीता भी कहते हैं। तो गीता का दूसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता की नींव है। तो ये 18वां अध्याय उसका कलश है, कलश अध्याय बोलते हैं इसको। तो त्याग मोक्ष संन्यास योग। तो फिर से पढ़ रही हूँ कल वाला सार कि त्याग का अर्थ है दृश्य जगत की भावना का परित्याग और सर्व संग का परित्याग, और मोक्ष का अर्थ है बंध से छुटकारा या मुक्ति, सांसारिक सुख दुखों और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति। जन्म मरण रूप संसार के बंधन से सदा के लिए छूटकर परमानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेने का नाम मोक्ष है। ऐसा बंध मुक्ति से प्राप्त होने वाला मोक्ष त्याग से ही मिलता है और इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है। सारे कर्मों के प्रति निराभिमानी निरासक्त रहते हुए अपने सारे प्रयासों और कर्म फलों को ईश्वर को समर्पित कर देना ही मोक्ष संन्यास कहा जा सकता है। तो कल हमने देखा था कि 1 से 12 तक सन्यास बताया था भगवान ने। अर्जुन की जिज्ञासा थी कि मुझे बताइए सन्यास त्याग क्या है। तो सन्यास त्याग बताया और कर्म के संपादन में सांख्य के अनुसार 5 हेतु होते हैं। 3 प्रकार के भगवान ने
ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और 3 तरह के सुख, ये सात्विक, राजसी और तामसी, ये सारी चीजें हम भोजन करते हैं, हम वाणी बोलते हैं, हम हमारे जो मन के विचार है, हमारी जो कर्म है, हमारी जो बुद्धि है, हम जो सुखों के लिए जो भागते फिरते हैं, तो ये पूरी सृष्टि जो है त्रिगुणात्मक है, मन से लेके कार्यान्वयन तक जिसको बोले। तो इसका वर्णन किया था। तो अब जो है, आज जो है वर्ण धर्म बताएंगे भगवान। अ, अपने अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपना धर्म मतलब अपना कर्तव्य, जो जो कार्य मुझे सुनिश्चित है, जो मेरे लिए अ, आयु वर्ण, आयु वर्ण वय, जो जो जिस तरीके से भी देखें, तो ये वर्ण आश्रम धर्म की बात करते हैं भगवान। तो स्वधर्म श्रेष्ठ है। स्वधर्म और निष्काम कर्म से सिद्धि मिलती है। अपने कर्तव्य का पालन करें, निष्ठा पूर्वक करें, पूरे मन से करें, निष्काम भाव से करें, ईश्वर को कर्म समर्पित होकर करें, तो उसमें अपने कर्म से ही सिद्धि मिल जाती है। यही पूरे इस गीता उपदेश का जो है सार है। और ब्रह्म प्राप्ति कैसे, ये बता रहे हैं। और सिर्फ एक प्रश्न है जो इस अध्याय में भगवान ने किया। भगवान जो है श्रीमद् भगवद गीता की फलश्रुति भी बताते हैं कि इसके वाचन से क्या, इसके सुनने से क्या, इससे इसके पढ़ने से क्या होता है, ये 3-4 श्लोकों में बताया है। और फिर पूरी गीता में भगवान कृष्ण ने एक प्रश्न किया है, अर्जुन ने तो प्रश्न पे प्रश्न करके यहाँ तक पहुंचा दिया। तो फिर भगवान ने क्या प्रश्न किया और क्या उत्तर किया, अर्जुन ने बहुत सुंदर है, बिल्कुल सार रूप में लेने का है। और फिर संजय के द्वारा निष्कर्ष वाक्य बताया जाता है, क्योंकि वो धृतराष्ट्र जी को बैठे हुए गीता का ये जो वार्तालाप हुआ ये सुना रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपना मत व्यक्त किया कि मैं तो ये कहता हूँ कि क्या उन्होंने कहा, जो संजय ने कहा वो एक श्लोकी गीता 78वां जो श्लोक है ना 18वें अध्याय का, 18वां अध्याय एक एक अध्याय गीता है, तो 18वें अध्याय का 78वां श्लोक एक श्लोकी गीता है। बहुत सुंदर है। सार निष्कर्ष बिल्कुल जिसको बोलते हैं। तो आज हमको मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इस अध्याय में श्लोक बहुत सारे हैं। तो क्या हम सुनैना जी थोड़ा आगे से चलते हैं, कहाँ से रिकॉर्डिंग चलाएंगे? नहीं। हाँ जी। उमा मैम, मैं शुरू से चलाऊं या वहां से चलाऊं जहां से हमने शेष करा था शुरू कल? से मत चलाइए, क्योंकि आज ना बहुत टाइम लग सारा जाएगा। करना है। ठीक है, हाँ, ठीक है, 40 मैं के वहीं से आसपास चल। जहां भी आधे पर चला दीजिए आप। ठीक है, मैं तो ये जहाँ स्वे स्वे से चलाती हूँ, वहां से तक करा स्वे करा था हमने। ठीक है। स्वे स्वे ओके, हाँ। हाँ, 45। ओके। हम्म। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् असक्तबुद्धिः सर्वधृतात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमा सन्न्यासेनाधिगच्छति ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया विवृष्ट्यैतदेशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः बहुत सुंदर, थैंक यू। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हाँ जी, अब हम अपने श्लोकों पर जाते हैं वापस। 41 से 44 तक वर्ण धर्म त्रिगुणात्मक सृष्टि की बात कर रहे हैं भगवान। 40वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि न तदस्ति पृथिव्यां वा देवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके अतिरिक्त और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। तो यही है त्रिगुणात्मक सृष्टि का सार कि जो भी हमें हमारी इंद्रियों से दिखाई देता है ना, या स्वर्ग में कह रहे हैं या देवताओं में, और कहीं भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित ना हो। देखिए, देवता भी इन गुणों से मोहित हो जाते हैं। नारद कितने भारी भक्त हैं, तो वो भी सम्मोहित हो जाते हैं। वो भी माया में, रामचरितमानस में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि जो कि
फिर अगले अगले जन्मों के कारण बन जाते हैं। तो सबके, तो हर एक को अपने कर्म में से तो गुजरना ही पड़ता है, और वह कर्म निर्धारित करते हैं तीनों गुण। तीनों गुणों के जो मसाले हैं, जो सात्विक, राजसी और तामसी जो है प्रवृत्तियां जो हैं, ये कर्मों में प्रेरित करती हैं। तो कर्म से छूटने का तो भगवान ने आसान ही बताया कि लिप्त नहीं होने का, बस। ओके। तो 41 से 44 तक वर्ण धर्म की बात कह रहे हैं। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। कर्म के अनुसार जो है वर्ण बनाए गए हैं, जो जो कार्य कर रहा है। जैसे आज भी जो व्यवस्था है, पढ़ने लिखने इंटेलेक्चुअल्स वाला वर्ग अलग होता है, योद्धाओं का वर्ग अलग होता है, व्यापारियों का वर्ग अलग होता है, और जो सेवा में जो सारे वर्णों, पूरे समाज में जो सारी व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से चलाने में मददगार होते हैं, वो वर्ग बिल्कुल अलग है। तो सब अपने 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 कार्य के अनुसार जो है भगवान ये यहाँ बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो नाम दिए गए हैं, ये विभाग किए गए हैं, समाज के 4 भाग किए गए हैं। जो व्यवस्था है वो कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। ठीक है। तो मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में। अब ये जो है इंटेलेक्चुअल पढ़ने पढ़ाने वाले जो है ना, जो रिसर्च करने वाले हैं, शोधकर्ता है, अन्वेषक हैं, इंटेलेक्चुअल लोग है, तो उनकी बात हो रही है। तो मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना, प्रैक्टिकल, परमात्मा, वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। देखिए, प्राचीन व्यवस्था को अगर हम देखते हैं, आज इसको नकार देते हैं इस व्यवस्था को, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो ये समाज में व्यवस्था यही है। लेकिन प्राचीन व्यवस्था और अब में बहुत बड़ा फर्क है। प्राचीन व्यवस्था में जो जो ब्राह्मण होते थे, यानी पढ़ने पढ़ाने वाला वर्ग था, उन्होंने अपना जीवन ही इसको दिया होता था। सुबह से लेकर, मतलब दिन रात का उनका काम चिंतन मनन शोध ये रहता था। अपनी जीविका के लिए वो कोई काम नहीं करेंगे, अपने कमाने के लिए वो नहीं निकलेंगे, ज्ञान के ऊपर जीवन दे रखा था। और ये बताया था, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, जो समाज उनके जो जैसे दे देगा उसमें संतुष्ट होते थे। तो ये उनकी जीवनचर्या थी। तो ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और एकांत में रहते हुए, देखिए आज भी स्मृति ग्रंथों में लिखा हुआ है, नहीं वो उसको छोड़िए, आज भी अगर देखें तो पहले हम ऐसा माना जाता है कि अगर कोई सुबह सुबह किसके दर्शन अच्छे माने जाते हैं, जो सफाई करने वाले होते हैं ना, वो मिले तो इतनी खुशी होती है। तो राम 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 जी ऐसे करते। अगर कोई ब्राह्मण दिख गया ना गली में, तो उसको बहुत बुरा माना, अरे अरे पंडित के दर्शन हो गए। क्यों? क्योंकि उसका काम तो चिंतन मनन है ना, पढ़ना पढ़ाना उसका काम है, उसको अपने स्थान पर होना चाहिए। इस समय अगर वो घूमने जा रहा है तो वो गलत है। तो मतलब कि अ, जो व्यवस्था थी कैसी थी, उसको हम लॉजिक के साथ लेंगे तो आज भी अगर कोई ऐसे मिल, मतलब आज तो लोग इसको अंधविश्वास ही कहते हैं, लेकिन हर एक का सम्मान, हर एक का मतलब उस व्यवस्था में हर एक के लिए स्थान और गरिमा और गौरव, और कोई कोई भी घर में काम हो, हर एक के लिए रोल जो है निर्धारित होता था। तो इस पे ये समय नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं बहुत मोटे उससे लेके कि फिर से देखिए, मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में रखना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमाशीलता, ब्राह्मण का बहुत बड़ा गुण होना चाहिए, क्रोध ना करना,
क्रोध करते ही तुम्हारा तेज, बल, तप, जप, सब कुछ, शोभा, गरिमा, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तेज करते ही जो है तपस्वी जो साधना पतित हो जाता है, समझ लीजिए। तो ये है मन का निग्रह, इंद्रियों को वश में करना, धर्म के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, शास्त्रों का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना, और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, जन्मजात कर्म है, जन्म से मिलने चाहिए। और देखिए, शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। और ये उसमें होना ही चाहिए, वरना तो वो अपने कर्म के साथ न्याय नहीं करेगा, अपने धर्म के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। अर्जुन को क्या हो रहा था, सोचिए, शूरता वीरता को छोड़कर, है ना, युद्ध से भागना चाहता था, इसीलिए भगवान उसको उसके कर्म में नियोजित कर रहे हैं। फिर से पढ़ रही हूँ, शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुराई, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। अगला आ रहा है खेती करना, गायों की रक्षा करना, शुद्ध व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। तो ये आगे जाके भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्म सर्वश्रेष्ठ है, श्रेयान, ये है स्वे स्वे 45वां श्लोक पढ़ रही हूं मैं। स्वे स्वे कर्णे अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य कैसे सिद्धि को प्राप्त होता है, उसको मेरे से सुन। अब भगवान कह रहे हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको कैसे करना है। जब हम छोटे थे तो मेरे फादर कहते थे कि अगर तुम एक ग्लास मांझ रहे हो तो उसको ऐसे मांझो कि तुम्हारे से बढ़िया कोई ये काम कर नहीं सकता। तो जो काम कर रहे हो, तो जिस परमात्मा से भूत मात्र की प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति हुई है और जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमात्मा की स्वकर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त होता है, सिद्धि को प्राप्त होता है। यानी कि जिस ईश्वर ने सबको बनाया है, भूत मात्र की प्रवृत्ति उत्पत्ति हुई है, जिससे सारा जगत व्याप्त है, उसकी अपने कर्म के द्वारा पूजा करके ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। तो अगला कह रहे हैं 47वां, सम्यक अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए गए कर्म को करते हुए मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। जिस कार्य की मुझे सिद्धि है, जो काम मुझे अच्छे से आता है, मैं वही काम करूंगा तो शोभा होगी ना। दूसरे स्व श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जो कर्म प्राप्त हुआ है, स्वभाव से प्राप्त हुआ है। अगर आज के संदर्भ में देखें तो जो भी जॉब तुम्हें मिला है, जो भी कार्य, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम कौन सी जाति क्या किसकी हो, लेकिन जो जिस काम पर नियोजित हो, तो उसमें पूरी निष्ठा के, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जो काम कर रहे होते हैं उसमें रुचि नहीं है, कि पता नहीं कैसे मुझे ये जॉब मिल गया और मुझे ये करना पड़ रहा है। नो, है ना, जो भी तुम्हें मिला है, जो जो जिस पर नियोजित किए गए हो, पूरी निष्ठा के साथ में उसको सम्यक अनुष्ठित पर धर्म की अपेक्षा, दूसरा जो काम कर रहा है उसकी अपेक्षा गुण रहित अपना धर्म बढ़िया है। जो काम करे उसमें कोई गुण है या नहीं है, लेकिन वो अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपना धर्म मतलब
जिस कर्म में हम नियोजित किए जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, क्योंकि स्वभाव से नियत किए गए कर्म को करते हुए मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। यहाँ स्वभावजा मतलब कि जो हमें प्रारंभ से मिला है, जो जहां पर हम हैं, जो कार्य कर रहे हैं, आज के संदर्भ में ले तो बिल्कुल सार्थक सटीक है कि जो जो प्रयत्न से हमने पाया है, जो स्वभाव से हमको मिला है, या जो जन्म से हमको जो भी कारण कर्म, यहाँ एकदम प्रोफेशन की बात हो रही है, बिल्कुल प्रोफेशन की। क्योंकि अर्जुन जिस धर्म में है वो योद्धा है, वो क्षत्रिय है, योद्धा की बात हो रही है। तो इसी इसी में कह रहे हैं कि जो भी जिस भी कार्य में हम जिस भी कर्म में हम नियोजित किए गए हैं, वो अपने ही कर्म को करके सिद्धि मिलती है। दूसरे का बढ़िया हो तो भी हमारे लिए वो श्रेष्ठ नहीं है, हमारे लिए वो करना उचित नहीं है, क्योंकि अल्प ज्ञानम भयंकरम, है ना। तो हे कौन्तेय, 48वां श्लोक है। हे कौन्तेय, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म दोष से आवृत होते हैं, जैसे धुएं से अग्नि। तो कोई भी कर्म जो है ना, हमें जो दूर से लग रहा है कि उसको बहुत बढ़िया काम मिला है, जब वहां जाके बैठ के वो करेंगे, उससे पूछेंगे, उससे ज्ञान लेंगे, तो लगेगा कि कोई भी काम जो है ना, दोष से मुक्त नहीं होता है। कुछ ना कुछ उसमें जो हमें नहीं दिख रहा है, जो वो काम कर रहा है उसको पता होंगे उसके लूप होल्स ना। तो कह रहे होंगे, भगवान कह रहे हैं कि हाँ, सभी कर्म दोष से आवृत होते हैं, जैसे धुएं से अग्नि। अग्नि के साथ में धुआं तो होगा ही होगा, है ना। तो सर्वत्र सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला वह पुरुष जो स्पृहा रहित मतलब तृष्णा रहित, कामना रहित तथा जितात्मा है, संन्यास के द्वारा परम नैष कर्म में सिद्धि को प्राप्त होता है। असक्त बुद्धि, सर्वत्र जितात्मा, विगत स्पृह, नैष कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासीन अधिगच्छति। नैष कर्म सिद्धि से ही परमात्म तत्व को प्राप्त होता है, निष्कामता से। तो अब जो है ब्रह्म प्राप्ति की बात हो रही है कि कैसे, देखते हैं भगवान क्या बता रहे हैं। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय, निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्तेय, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, सिद्धि क्या है, काम करते 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 उतने लीन हो जाओ कि कुछ बचे ही नहीं, यही सिद्धि है। यही कहते हैं अंतःकरण की इतनी शुद्धि हो जाए, अपने आप को इतने नियोजित कर लें कि उसमें मन वाली बात कोई रहे ही नहीं, मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब हम पूरे तरीके से उसमें मंड गए। तो ये कह रहे हैं कि सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उसको तुम मुझसे संक्षेप में सुनाओ। बता रहे हैं भगवान, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, धृति से आत्म संयम करके, शब्द आदि विषयों को त्याग कर, कान के विषय, क्या कान में पड़ रहा है, कौन क्या कह रहा है, छोड़ के, राग द्वेष का परित्याग करके, अगला श्लोक कंटिन्यू कर रहा है 52, विविक्त सेवी, लघुभाषी, लघुभाषी मतलब मिताहारी, कम खाने वाला, जिसने अपने अल्पाहारी, जिसने अपने शरीर, वाणी और मन को संयत किया है, ध्यान योग के अभ्यास में सदैव तत्पर तथा वैराग्य पर समाश्रित, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह को त्याग कर, इनको इनको इन दोषों को त्याग के, किसको, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह मतलब संग्रह को त्याग कर, ममत्व भाव से रहित, मैं और मेरा को अलग हटा के, और शांत पुरुष ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है। देखिए, योग्यता बता दी है कि ब्रह्म प्राप्ति चाहिए तो क्या करना है, बिल्कुल शुद्ध बुद्धि से काम करना है, धैर्य से आत्म संयम करना है, शब्द आदि विषयों को त्याग देना है, ठीक है, राग द्वेष को छोड़ देना है, विविक्त सेवी, लघुभाषी, निरंतरता है कार्य में, और मिताहारी, अपने शरीर, वाणी, मन को नियोजित संयमित किया है, ध्यान योग के अभ्यास में से ध्यान में लगा हुआ,
किस ध्यान में? ईश्वर बता चुके हैं बार बार, सदैव तत्पर तथा वैराग्य पर समाश्रित। तत्पर मतलब जो काम कर रहा है उसके लिए तैयार, है ना। वैराग्य पर समाश्रित, वैराग्य मतलब कि मन से उस काम से अलग है, ठीक है। अहंकार बल, अपनी कामनाओं से उसको छोड़ा हुआ है, कामना मुक्त है। और इन दोषों को भी छोड़कर, कौन से दोष हैं? अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह, इनको त्याग कर ममत्व भाव से रहित, मैं और मेरा डिलीट कर दिया उसने, कि ना मैं हूं, ना मैं करता हूं, ना मेरा कुछ इसमें है। ऐसा ममत्व भाव से, ममता से रहित नहीं, मम मेरेपन के भाव से अलग। और शांत पुरुष ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है। तो ये कर्म से ही सिद्धि कैसे मिल सकती है, बहुत सुंदर कम से कम शब्दों में भगवान ने बताया है। और कह रहे हैं वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त प्रसन्न वाला साधक। देखिए, जब इस तरह से होके काम करेंगे ना, तो वो कार्य सेवा बन जाता है। और सेवा में मैं और मेरा कुछ होता ही नहीं है। सेवा में सबसे पहले सरेंडर होता है, तभी सेवा हो सकती है। तो इस तरह का कार्य ही भक्ति बन जाता है। इस तरह का सेवा के तरीके से किया गया कार्य ही भक्ति बन जाता है, और भक्ति से ही सिद्धि मिल जाती है। तो कह रहे हैं कि ऐसी ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त प्रसन्नता, आह्लाद होता है उससे, जो अपने अंतर मन जो है ना, वो बहुत ही आनंद से भर जाता है अगर इस तरीके से काम करें तो। मन वाला साधक ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की इच्छा करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला। देखिए, जो सेवा कर रहा है ना, उसके सामने जो है वो सबके लिए समता से। हम किसी भी, अगर हम सेवा का सच्चा भाव देखना चाहते हैं, तो हम किसी गुरुद्वारे में जाए। वहां पर एक बारी मैं शीशगंज गुरुद्वारा जो चांदनी चौक में है उसमें गई, और वहां पर बहुत बड़ा कोई ऑफिसर जैसे लग रहा था, बॉडी लैंग्वेज और पहनने ओढ़ने से। और एंड वो जूते वाले काउंटर पे खड़े थे, जो जूते संभाल के रखते हैं। इतनी शर्म आ रही थी कि मैं कैसे जूते बढ़ाऊं, मतलब मैं किसी कोने में रख देती हूँ। तो उन्होंने मांगे कि दीजिए दीजिए। तो जब मैंने शूज पकड़ा है, उन्होंने 2-3 बार ऐसे माथे से लगा के उन्होंने जूते रखे। मतलब इतना रोमांच हुआ कि ऐसी सेवा, ऐसे होती है सेवा, है ना। तो जो सेवा करता है ना, तो वो समभाव वाला हो जाता है। वो हर एक के लिए एक जैसा होता है। तो ओके, ममत्व भाव से रहित और शांत पुरुष ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त प्रसन्न मन वाला साधक ना तो किसी के लिए शोक करता है, ना किसी की इच्छा करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति, परा और अपरा, परा मतलब इस जीवन से परे, है ना। अपरा मतलब ये संसार, है ना। तो समझ सकते हैं, परा अपरा भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया। उस पराभक्ति के द्वारा मुझे वह तत्वज्ञ जानता है कि मैं कितना व्यापक हूँ तथा मैं क्या हूँ। जो हमारी दृष्टि से परे है, जो ईश्वर तत्व, उस उस तक जो जिसकी सोच पहुंच जाती है, जो जान जाता है तत्व से कि मैं कितना व्यापक हूँ, ईश्वर की व्यापकता, विशालता, विस्तार, है ना। तथा मैं क्या हूँ, उस पराभक्ति के द्वारा मुझे वह तत्वतः जानता है कि मैं कितना व्यापक हूँ तथा मैं क्या हूँ। इस प्रकार तत्व से जानने के पश्चात तत्काल ही वह मुझ में प्रवेश कर जाता है, अर्थात मत स्वरूप बन जाता है। सायुज्य भक्ति, कितने 4 तरह की भक्ति कौन सी है देखिएगा, तो उनमें से कोई सी मिले ईश्वर को प्राप्त होंगे, ठीक है। अर्थात मत स्वरूप बन जाता है, मेरा ही स्वरूप बन जाता है। ईश्वर का अंश क्या है? जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। तो वो इस तरह से, जैसे कि घड़ा फूटे और पानी पानी में मिल जाए, ऐसे कहते हैं कि ऐसे वो मुझ में प्रवेश कर जाता है।
चलिए अगला जो है, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। अब ये भक्त की बात कही है, जब भक्त कह दिया तो सरेंडर, अनन्य भक्ति, है ना। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सर्व सब कर्म कर, कुछ भी काम करे, सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में समर्पित करके मेरे परायण होकर तथा समता में आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। ओके, अगला कह रहे हैं, मेरे में चित्त वाला 58, मेरे में चित्त वाला होकर तो मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों, सर्व दुर्गाणी, सारे दुर्गों को पार कर जाएगा, सारे किले भेद देगा, यानी सारी कठिनाइयों को पार कर जाएगा। और यदि अहंकार वश इस उपदेश को नहीं सुनोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, बता दिया। अथ चेत्त्वम अहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि, नहीं सुनोगे मेरी बात तो नष्ट हो जाओगे। ओके, बता दिया। आगे चल रहे हैं, और अहंकारवश तुम जो ये सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब बिल्कुल खड़का दिया उसको। ये तुम्हारा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि प्रकृति ही तुम्हें प्रवृत्त करेगी। तुम्हें कार्य तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति, तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हें बलात् कर्म में प्रवृत्त करेगा। अब स्वभाव क्या है, देखिए, जन्म से योद्धा है ना, क्षत्रिय है, शस्त्र धारण किए है, युद्ध के मैदान में खड़ा है। अभी भले ही वो कह रहा है कि मैं नहीं मारूं, मैं नहीं करूं युद्ध, लेकिन जब सामने से बाण करेंगे तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति उसको बलात् उसको धकेलेगी कि अरे बाण चलो। तो ये भगवान ने बोल दिया कि तू चाहे ना चाहे तुझे अपने स्वभाववश युद्ध तो करना ही होगा, है ना। मेरी बात सुन रहा है तो सुन ले, नहीं सुने तो ओके। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, हे कुंती नंदन, अपने स्वभाव जन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जो नहीं करना चाहता उसको तू क्षात्र प्रवृत्ति के परवश होकर करेगा। क्षत्रिय है इसलिए करना ही, मतलब अपने आप करेगा तू, चल मत मान, है ना। तो ये ऐसे भगवान कह रहे हैं। ओके, अब देखिए भगवान क्या बताते हैं। 61 से चल रहा है, यह ज्ञान ऐसे अब, हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए समस्त प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। जो भीतर देही है ना। तो ओके, हे भारत, तू सर्व भाव से उस ईश्वर की ही शरण में चले जा। अपनी अंतरात्मा की सुन, देखिए क्या कह रहे हैं, जो सब प्राणियों के भीतर में रहते हैं। देखिए, हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। हे भारत, तू सर्व भाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार से सर्वथा उपरति, शांति कैसे मिलती है, जब संसार नहीं रहता हमारी उसमें, उपरति संसार से विराम, विराम मतलब मन से वैराग्य को, और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। हे भारत, तू सर्व भाव से उस ईश्वर की शरण में चला जाओ, उसकी कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। यह गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझको कह दिया। अब तो इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है तेरी मर्जी वैसा ही कर ले। देखिए, सब कुछ बता दिया, फिर बोले कि मैंने तो तुझे बता दिया है, गुह्य से भी 63वां श्लोक है, गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूपी ज्ञान मैंने तुझको कह दिया। अब तो इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। देखिए,
फिर कह रहे हैं भगवान, एक बारी फिर वार्निंग दे रहे हैं, सबसे अत्यंत गोपनीय वचन फिर से सुन। तू मेरा प्रिय भक्त है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूंगा। क्या बात कह रहे हैं? मन मना, मेरा भक्त हो जा, मेरे मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, और मेरे को नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। देखिए, ये मंत्र है बिल्कुल शरणागति का मंत्र है। एक श्लोक अगर जो कोई छांटते हैं, बहुत लोगों का ये पहला श्लोक होता है उनके जीवन का। भगवान जो कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि माँ में वैश्यसी सत्यम ते, कि मुझे ही प्राप्त होगा। मुझ में मेरा भक्त हो जा, मेरे मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मेरे को नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। ये मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वान, ये भी इसके साथ ही है, दोनों बहुत सुंदर हैं। जोर से बोलिएगा यदि आपके सामने गीता है। सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। अब आगे क्या होता है देखिए, आश्वासन मिल गया पूरा। अब फलश्रुति है। अब भगवान ने जो ये ज्ञान अर्जुन को दिया है ना, 4 श्लोकों में बता रहे हैं कि यह ज्ञान, पहले तो ये बता दिया कि यह ज्ञान ऐसे पुरुष से नहीं कहना चाहिए जो अतपस तप रहित हो, है ना, और ना उसे, जो कि अभक्त भक्त ना हो, जिसके मन में श्रद्धा ना हो, जो अशुश्रूषु, जो सेवा में अतत्पर हो, जो सेवा भाव नहीं हो जिसमें, और उस पुरुष से भी नहीं कहना चाहिए जो मुझ ईश्वर से असूया करता है, अर्थात मुझसे, मुझ में दोष देखता है, भगवान नहीं है, नास्तिक हो, है ना, ईश्वर को जो नहीं मानता है, ऐसे लोगों से ये ज्ञान नहीं कहना चाहिए, भगवान ने बताया। आप कह रहे हैं कि अब फलश्रुति की बात हो रही है कि किससे कहना चाहिए, कहें तो क्या होगा। उसके समान 69, 70, 71, उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। किसको? जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। ऐसा मैं, गीता का अध्ययन एक ज्ञान यज्ञ है, समझ लीजिए। तथा जो श्रद्धावान और अनुसूयु, जो दोष दृष्टि रहित है, जिसमें दूसरों में दोष देखने की आदत नहीं है, श्रद्धालु है, जो पुरुष इसका श्रवण मात्र भी करेगा, जो सुनने की फलश्रुति, देखिए, श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्मियों के शुभ श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त कर लेगा। यानी कि इसका पढ़ने और सुनने दोनों का फल एक जैसा है। बहुत सुंदर। तो अब भगवान कृष्ण ने प्रश्न किया है, तो क्या कह रहे हैं? कच्चिदेत श्रुतम पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा, कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणश प्रणशस्तस्ते धनंजय। हे पार्थ, मेरे उपदेश को तूने सुना, क्या तूने एकाग्रचित्त होकर श्रवण किया? क्या ध्यान से सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित सम्मोह पूर्णतया नष्ट हुआ? देखो, 18 अध्याय पूरे करके 72वें श्लोक पे भगवान कह रहे हैं कि क्या है, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, क्या कोई तुम्हारी समझ में अंतर आया, ध्यान से सुना और तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? सोचिए, कार्पण्य दोषो कहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, है ना। सारा कुछ अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देके और यहाँ आके बोल रहे हैं, क्या ध्यान से सुना है? मैंने तो कह दिया, तुमने पूछा था, और क्या तुम्हारा ज्ञान जनित सम्मोह पूर्णतया नष्ट हुआ? तो अब देखिए अर्जुन क्या कहते हैं। हाँ,
नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। कह रहे हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति ज्ञान भी प्राप्त हो गया है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वाह वाह, अर्जुन की स्थिति की कल्पना करिए और जल्दी से यस और नो अपने कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए अगले श्लोक पढ़ने से पहले कि आपका मोह नष्ट हुआ कि नहीं। आपको इस गीता अध्याय सार से, गीता का अध्याय सार रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन की वार्ता थोड़ी सी समझ मतलब पता चली, यस और नो, है ना। तो क्या अर्जुन का इतना भारी मोह नष्ट हो गया, तो क्या हमारा थोड़ा सा भी अज्ञान अगर नष्ट हुआ होगा तो यस, अगर संशय बाकी है तो नो लिखिए जल्दी से। ओके, तो अगला श्लोक हम देखते हैं। अब संजय ने ये सारा भगवान कृष्ण अर्जुन का वार्तालाप बता दिया। अब संजय कह रहे हैं, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत अद्भुत और रोमांचक संवाद का वर्णन किया। अब धृतराष्ट्र जी से वार्तालाप कर रहे हैं कि मैंने ये सारा बताया। संजय जी कह रहे हैं, व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान कृष्ण से सुना है। बता रहे हैं संजय कि मैंने दिव्य दृष्टि कैसे मिली थी, है ना। तो व्यास जी से मिली थी, तो उस दिव्य दृष्टि की वजह से मुझे सब कुछ ये पता लग गया। मैंने ये गुह्य वार्तालाप सुना और हे राजन, भगवान केशव और अर्जुन के इस अद्भुत और पुण्य पवित्र संवाद को स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, रोमांचित हो रहा हूँ। देखिए, इतने दिन के बाद भी उनको वो वार्ता याद आई तो कैसे रोमांच हुआ। तो अब कह रहे हैं, हे राजन, श्री हरि के अति अद्भुत रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मुझे महान विस्मय होता है और बार बार हर्ष होता है। अब जो है संजय ने बोला, ये एक श्लोकी गीता है। सुनैना जी आप इसका वाचन करिए प्लीज। 78वां श्लोक, एक जी। श्लोकी गीता। संजय यत्र उवाच। योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मैं भी बोलूं? प्लीज। या सब लोग मेरे साथ खूब ऊंचा उच्च स्वर में। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान योगेश्वर भगवान कृष्ण है, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहां ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ये किसने कहा? संजय ने कहा। किसको कहा? धृतराष्ट्र जी को कहा। देखिए, 18 दिन युद्ध चला और 10वें दिन उन्होंने पहले बता दिया अभी 8 दिन का युद्ध बाकी है ना। तो तभी निर्णायक मत जो है संजय ने दे दिया है कि जहां भगवान कृष्ण है, गांडीवधारी अर्जुन है, और वहीं श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। सुनैना जी पुष्पिका बोलिए तो। जी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु।
कैसा लग रहा है? हम पूरी गीता के श्रवण वाचन में से निकल गए हैं, सार रूप में अर्थ स्वरूप हम इसको धारण कर चुके हैं। तो आ, आपका जिज्ञासा समाधान भी रहेगा, ये तो कल का था। ओके, एक और पीपीटी है मेरे पास में। तो कल जो हमारा कार्यक्रम रहेगा, मैं सुनैना जी दूसरी पीपीटी शेयर कर रही हूँ। और मैंने कुछ ओके, ये बड़ी शान की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य ईश्वर की तरफ से प्राप्त हुआ है कि जब ये कोर्स चल रहा था तो श्रीमद् भगवत गीता जो ग्रंथ जो है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में रजिस्टर हुआ है। Yes, ma'am. Yeah. यूनेस्को, हाँ, तो ये Yeah. इस कोर्स के अंदर ये हुआ है, तो इसलिए ऐसे लग रहा है कि बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है। तो और नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता आए हैं, तो ये बताने का था। और कल जो सिद्धि समारोह रहेगा उसमें कार्यक्रम का मूल्यांकन प्रतिपुष्टि कैसा रहा, कार्यक्रम में आपके अनुभव कैसे रहे, क्या पाया, अधिगम और ज्ञान विस्तार हुआ कि नहीं, है ना, कार्यक्रम पर आपके सुझाव। अब अलग अलग बोल रही हूँ, तो आपको मद भगवत गीता अध्याय सार कार्यक्रम कैसा लगा और इसमें सम्मिलित होने का आपका प्रयोजन क्या था, मतलब आपने क्या सोच के ज्वाइन किया और कैसा लगा। तो ये इस कार्यक्रम का मूल्यांकन है। और आपकी प्रतिभागिता कैसी रही, मतलब आपने सब दिन ज्वाइन किया नहीं किया, क्या है विषय वस्तु कैसी थी, जो टेक्स्ट हम लोगों ने बोला जो भी, वो तो प्योर तत्व ही है, लेकिन मेरे सड़े कुछ कुछ बोला ही मैम, जाता है, सॉरी। आप ये पहली बार दे रहे हैं या इसके पहले भी आप दे चुके हैं मैम ये इस सॉर्ट ऑफ लेक्चर? गीता सुनैना जी आप बताओ तो। तो पुष्पा जी, ये व्योमा पे सबसे पहली बार है, लेकिन ओके। वैसे हम लोग गुरुकुल के बच्चों के साथ भी काम करते हैं, उनके साथ भी जैसे सरलार्थ है वो भी पढ़ते हैं। हम लोग के अपने छोटे छोटे वैसे ग्रुप्स भी ओवर टाइम रहे हैं, 5 5 6 6 लोगों के, जिसमें हम वही करते हैं, सिर्फ सरलार्थ पढ़ निषद, उच्चारण करते हैं। उसी से जो है थोड़ी क्लैरिटी बढ़ती जाती है हर बार, और यही करते आ रहे हैं। और उमा मैम तो, और एक हमारी और हैं अर्चना मैम, दोनों मिलके हम लोग को गाइड करती हैं। नहीं और नहीं, मिलके मिलके आगे बढ़ाते हैं, यही चर्चा से ही। तो अगला है, आपके अनुभव कैसे रहे, कौन, देखिए मैं तो लिख के लाई हूँ, आपने पूछा पुष्पा जी गीता में से आपको कौन सा अध्याय सबसे अच्छा लगा, कौन सा विषय प्रसंग आपके मन को छू गया। अपने मनपसंद एक श्लोक का वाचन भी करेंगे कल। और इस कार्यक्रम के अंतर हुए आपने किसी खास अनुभव जो हुआ वो भी साझा करेंगे। और क्या पाया हमने गीता के सरलार्थ के साथ साथ कुछ कुछ आखिर में प्रश्न, कोई चिंतन मनन, अंतः कथा, जिज्ञासा समाधान, खोजबीन, ऐसे टाइटल करके कुछ कुछ लिखा होता था। तो क्या उससे कोई फायदा हुआ या उससे चिंतन आगे बढ़ेगा क्या? तो और जो है क्या पाया, जो हमारा उद्देश्य, व्योमा का उद्देश्य था इस कार्यक्रम का, कि गूढ़ ज्ञान से साक्षात्कार कराना है, क्या वो सच्ची में प्योर तत्व आप तक पहुंचा। आज के संदर्भ में हम गीता को लिंक करके जो हमारा डिस्कशन होता था वो आज से जोड़ना सबसे ज्यादा रहता था, कि आज हम कैसे क्या पाए, व्यावहारिक ज्ञान में निपुणता आई क्या, भाषा कौशल, भाषा सरल हिंदी भाषा में बोला है तो उसके उसमें भी आप बता सकते हैं। और अल्टीमेट गोल ऑफ दिस प्रोग्राम वाज आध्यात्मिक प्रगति, क्या आध्यात्मिक प्रगति, क्या भक्ति भाव ज्ञान, जो कहीं भी जो भी गीता में कहा गया, जो भी इन दिनों में चर्चा हुई, उससे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ी आगे बढ़ी कि नहीं, ये इसके ऊपर आपने बताना है। और आपके सुझाव बहुत कीमती हैं, इस कार्यक्रम को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता था, व्योमा के साथ आपको आगे कैसे कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहेंगे, ये जरूर भेजिए। और बस ये है, कल कल ये सब इन पे बात होगी। तो आज जो है, आज के 18वें अध्याय से संबंधित जो जैसे हमारी रोज वार्ता होती है उसमें आप थोड़ा सा सुनैना जी तो चिंतन की बात कर बहुत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हाँ जी, थैंक यू। तो
तो कल के लिए इन प्रश्नों में से किसी भी एक दो प्रश्न के उत्तर आप रखिएगा। एक जना सब कुछ नहीं कह सकते हैं। जो चार हमारे जो 4 थीम्स है मेनली, कि 4 चीजों के बारे में बात करनी है, तो वो उनमें से जरूर एक चीज जरूर लीजिएगा। ये इन 4 टाइटल्स में या तो अनुभव बताइए, मूल्यांकन प्रतिपुष्टि दीजिए, क्या पाया, अधिगम ज्ञान विस्तार हुआ, और आपके सुझाव फर्दर जी बेटरमेंट। उमा मैम, हाँ जी। ये इसी स्क्रीन पे छोड़ दीजिए जब तक सब हाँ, लोग। इसकी हाँ फोटो ले सकते हैं आप चाहें तो, क्योंकि इसके ऊपर तैयार करके आएंगे। कल आपका दिन है, जो है हम बिल्कुल मूक बधिर होके, बधिर नहीं मूक होके बैठेंगे, और हम चाहेंगे कि सारे प्रतिभागी कुछ ना कुछ अवश्य बताएं। जी, 3 लोगों का हाथ और खड़ा हुआ है। नटराजन जी, हाँ जी। शादवी जी, आप बोलिए प्लीज, आप अनम्यूट करिए। हाँ जी। Hello, हाँ जी हाँ जी। hello. बोलिए। यस, वी कैन हियर यस। यू। Namaskar to both of you. It नमस्कार। was a great journey for us, madam. Our mother tongue is Tamil. Hello. हाँ जी। वी कैन हियर यू। And we know little bit of working knowledge of Hindi and little bit of Sanskrit. But I was totally immersed in your speeches. It was no nothing about Gita we know, but I have learned everything. That is the feeling I have got right now. And the most important point of this essence is the slok 23 of 18 and slok 47 of 2. They were amazing from the words of Krishna, which says you have to do your duty sincerely and effectively to the most extent what you can do, and don't worry about the fruits of the karma. That is what 47 of 2 says. That is the essence of the whole Bhagavad Gita. Thank you very much, madam. It was amazing for us. बहुत सुंदर, थैंक यू। थैंक यू। नेहा जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं, प्लीज बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये ना मैं आपके पहले वाले वीडियो भी पर सुनती रहती हूँ, और गीता के अध्याय पढ़ने के लिए, और वो फिर गीता का अध्याय का बुक पढ़ती हूँ। तो मुझे ना एक ये हुआ, 2-3 बार मैंने वो वीडियो देखा कि जो विश्व रूप दर्शन योग के 2 वीडियो है, पहले वाला और दूसरा, ऐसा 2 है। लेकिन पहले वाले में ना अपना रिकॉर्डिंग कुछ तो गलत उधर ये हुआ है साइट पे, उसमें विभूति योग ही बताया गया है। तो वो जरा प्लीज आप चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं वो कल मुझे वो सुनना था, तो मुझे लगा मेरी कुछ गलती। बार बार देखा तो विश्व रूप दर्शन योग का जो पहले वाला जो ये है वीडियो है, उसमें विभूति योगी है, और दूसरे वाला बराबर है। अच्छा, ओके, देख लेंगे। हाँ, और मुझे एक क्वेश्चन था। तो ऐसे तो पूरी भगवत गीता ये पढ़ने ये जैसे है, और मैं तो कल बताएगी मेरा अनुभव और ये। लेकिन मुझे एक प्रश्न था। अगर जैसे हम इसका अध्ययन करते हैं भगवान के सामने, कोई भी मंत्र या इसका, तो अकॉर्डिंगली फिर भगवत गीता का कौन सा अध्याय रोज पढ़ना चाहिए? हम्म, कोई भी ले सकते हैं। देखिए, अगर पहले वाले 3 षटक है ना, तीन हाँ। तीन है, 3, तो एक हम्म। कर्म वाले में से ले लीजिए कोई सा, या तो दूसरा ले लीजिए, दूसरा तो सारी है। और भक्ति वाले में से लेते हैं अगले 7 से 12 लेते हैं, तो भक्ति योग ले लीजिए, है ना। और जी 15वां ले सकते हैं अगले में से। 15वां छोटा सा है, छोटा सा पढ़ना है तो 15वां अध्याय अश्वत्थ वृक्ष वाला जो है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, सारे ही बहुत सुंदर है। और एक श्लोक लेना है तो एक श्लोक ले लीजिए। मन मना भव मद भक्ता, है ना, कोई एक श्लोक उठा लीजिए कहीं से भी। तो एक एक उठा के उसका ही चिंतन दिन भर चलता रहता है। तो जी। इट डजेंट मैटर द क्वांटिटी। करेक्ट। ये कि आपके मन में दिन भर क्या चला, आपके मन को क्या भा गया उस दिन, वही चलने दीजिए, है ना। तो एक जी श्लोक पकड़ लीजिए, उसका चिंतन करते, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक, है ना, जी वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। समय अलग अलग समय में अलग अलग श्लोक मंत्र बनता है हमारे लिए। सच में जो हमारे जीवन के चैलेंजेस है ना,
वो अलग समय में अलग श्लोक अपने आप सामने आ जाता है। अगर हम गीता का लगातार अध्ययन करते हैं तो वो हमारे, जिसको कहते हैं ना कि ड्राइव में सेव हो जाता है कंप्यूटर में, तो समय पे 2 दूनी चाहिए 4 आ जाता है, 8 अठे 64 आ जाता है, जो चाहिए होता है वो प्रकट हो जाता है समय पर। बस आप ठीक। अध्ययन जारी रखिए। हाँ, यस, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू नेहा जी। डॉक्टर कुमार आपको कर रही हूँ अनम्यूट। हाँ जी। मैम आप दोनों को सादर प्रणाम। हेलो। हाँ जी। मैम सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मैम। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी का एक ऐसा मोमेंट रहा है। ये जितने भी दिन हमने इस अध्याय सार में बिताए हैं, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मोमेंट रहेगा जिसके बाद हम एक नेक्स्ट लेवल पे हैं, क्योंकि हमें काफी क्लैरिटी आई है और की चीजें समझ में आई हैं, काफी प्रश्न उभरे हैं मन में, जिनको हम आगे भी स्टडी करते रहेंगे। तो इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी अनुभव और बाकी चीजें जो प्रश्न हैं चारों, वो मैं कल शेयर करूंगा आपके साथ। मेरा सिर्फ ये था कि कल अदिति जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, जो इससे जो आपका वुमेन डिस्क्रिमिनेशन मंदिरों में लेकर के था। मैं मेरे तरफ से सजेशन ये है कि एक विदुषी महिला है जिनका नाम है रीनू जोसेफ। रीनू जोसेफ ने आगमा शास्त्र पे बहुत रिसर्च किया है, तो उनके वीडियोस हैं, तो उससे बहुत क्लैरिटी, जिसको भी इस तरह का डाउट है वो उनको देख सकते हैं, और कहीं पर भी ऐसा अगर क्वेश्चन होता है तो वो उसको इस तरह से क्लियर कर सकते हैं लोगों को। और जहाँ तक अध्याय की बात है, मुझे अभी तक के सारे अध्यायों में 13वां अध्याय बहुत अच्छा लगा है मैं, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का अध्याय। बहुत सुंदर। कुछ कहिए सुनैना जी डॉक्टर कुमार के लिए। मैम क्या बोलूं, इनके हमेशा जो टिप्पणी होती है, सजेशंस होते हैं, बहुत सोच समझ के देते हैं। ऐसे सभी लोग बोलते हैं, पर मैं जब ध्यान देती हूँ इनका हाथ खड़ा हो, जैसे आज की क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, किसी ने सवाल पूछा तो खटाक से इनका हाथ खड़ा हो जाता है, या फिर ये सुनते रहते हैं और उसके बीच में कुछ बोलना चाहते हैं। तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और इससे मतलब हमें ये भी पता चलता है कि आप कितने एंगेज रहते हैं। तो एक चीज और जो मैं कहना चाहूंगी, नॉट स्पेसिफिकली फॉर डॉक्टर कुमार बट फॉर एवरीबडी एल्स, कि आपके मन में जो भी आए, जैसे भी आए, कई लोग हैं जिनकी आवाज हमने अभी तक सुनी भी नहीं है, तो कल जरूर बोलिएगा प्लीज। कुछ ना कुछ, चाहे 2 लाइनें बोलें आप, लेकिन बोलिएगा जरूर कल। अब अदिति जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। अदिति जी आप बोलिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपने एक बार बोला था कि मतलब अगर आपको पढ़ना है या आपने बोला था कि आप रेफर करते हो कि शंकराचार्य जी का भाष्य आप रेफर करते हो, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि एक तो आपने एक तो विच गीता टू रीड, लेकिन शायद आपने आंसर कर दिया है कि एनी बुक इज ओके, बट मुझे उतना आइडिया नहीं है कि विच पब्लिशर इज बेटर एंड विच ट्रांसलेशन इज बेटर। तो अगर आप एक दो नाम recommend कर सकते हैं तो it would be great. So that was one part. Okay. The second part was how to apply it practically. कि I don't want it to just remain a course. कि मैंने एक कोर्स किया तब बहुत इंटरेस्ट था, फिर उसके बाद I was not able to practically use it. So if you can give some tips on how to use it practically. And third bit is अरुण जी को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने जो सजेशन दिया, तो मैंने देखे हैं सिनू जोसेफ के वीडियोस के, उन्होंने बहुत सारा, I think she's written a few books also. There is a book called Sri Dharam and quite a few things. So I was very impressed कि एक क्रिश्चियन होते हुए भी she is learned our shastras to such a great extent, and वो समझाने की कोशिश कर रही है कि इसका actual meaning क्या है. So thank you, Dr. Kumar. It was, that suggestion is really valuable. It is such a good example of peer learning, Uma ma'am.
हम कोशिश करते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही हो रहा है। और अदिति जी ने कुछ लाइनें लिखी हैं गीता के बारे में, पढ़ के सुनाऊं अदिति जी? बिल्कुल मैम। आप ही बोल दीजिए। Yeah. So I've written a few lines. I think I will refine it further, but जितना मैंने लिखा है वो मैं पढ़ने वाली हूँ. What began as Arjuna's anxious predicament was transmuted by Krishna into a treasure for human enlightenment. Arjuna asked questions as a spokesperson for humanity. Krishna answered, giving us the Gita, the guiding light for eternity. वाह, ही सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। आई विल अनम्यूट। अनिल जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए प्लीज। First of all, thank you very much, both of you, for teaching Gita. And I think the primary difference I noticed is that you taught it from a devotional Shraddha perspective, and I really enjoyed जो आपकी chanting है संस्कृत में. I was trying to follow and recite it because that the sound itself was very inspirational. When somebody reads Gita loudly in Sanskrit, it creates a vibration. So I want to thank you for both of you for that. Yeah, and somebody asked the question regarding the Gita. I personally have been reading the Gita for last 50 years, and the simple Gita from Bhagavad Gita from Gita Press Gorakhpur is the without reading any commentary on all that, is very, very inspirational to me. And I try to read about 10 verses every day, and it's amazing how much each slok changes with time for your own interpretation, and how some slok, as आप कह रहे थे कि एक श्लोक जो है 20 साल पहले है जो डिफरेंट इम्पैक्ट, आज उनके ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट है. So that is the beauty of Gita. And somebody also asked कि वो शंकराचार्य की गीता है. I have a e-version of the Gita. If anybody wants it, I can mail it to any individual. It is available online, and I have downloaded a copy of Gita, Shankaracharya ki Gita ki commentary. It's but that is very complex, more from an academic perspective. I enjoyed the spiritual perspective which you brought into this Gita. Thank you. थैंक यू। थैंक यू सो मच अनिल जी, बहुत ही इंसाइटफुल आपका कमेंट है। और इसी तरह की हमें फीडबैक चाहिए, क्योंकि हमें मतलब कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, खराब लगा, ये तो बहुत एक वर्ड में खत्म हो जाता है। लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं कि, और आपने डिफरेंस बताया कि स्पिरिचुअल स्टाइल में, डिवोशनल स्टाइल में, हाँ में, ये बहुत ही सुंदर बात है। थैंक यू सो मच। Yeah, I attended a Gita class also this year or last year by एक और organization है Vimarsa, and that was taught more from an academic perspective. So there we question everything, but then the spiritual aspect was less, but it was mostly academic aspect, philosophical aspect. So I really enjoyed the devotional aspect which which was brought out by chanting and explaining in very simple Hindi terms. थैंक यू सो मच। ओके किशोर और जी। हाँ जी, बोलिए। एक चीज बता देती हूँ, मैं भूल नहीं जाऊं, जो दिस वाज लर्निंग विद ऑल। सब जैसे एक पूर्णाहुति होती है ना यज्ञ में,
तो ये जो गीता का हम लोगों ने अध्ययन किया है, वी डिडंट टॉट, वी वाज जस्ट लर्निंग अलोंग विद यू, क्योंकि ये सबके सबके सहयोग से जो ज्ञान का उदय हुआ है, कि जो पक्ष मुझे नहीं दिखा वो आपने बताया, जो डॉक्टर अरुण को दिखा उन्होंने बताया, और वो बच्ची अदिति ने जो प्रश्न जैसे किए, वो तो ऐसे लगे कि हमारे साथ में अर्जुन हर समय बैठे हैं। तो लेकिन शी इज सो लर्नेड, इतना ज्ञान होने के बावजूद विनम्रता पूर्वक प्रश्न करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा गुण है। और जिनके भी प्रश्न जहां से भी आए, सच में हमें भी जानने के लिए बताया। और एक जो पूछा था कि कौन सी गीता लें, तो बहुत बाद में मैंने ज्ञानेश्वरी गीता का ऐसी ऑनलाइन आर्काइव पे देखते देखते छठा अध्याय जब मैंने ज्ञानेश्वरी गीता का पढ़ा, तो अगर सिर्फ छठा अध्याय आपने संत ज्ञानेश्वर का पढ़ लिया, आपको बहुत अलग अनुभव होगा। तो ये सब अपने अनुभव कल बताएंगे कि हम और गीता में कैसे बढ़े। और बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जो इतने साल से जो पढ़ रहे हैं, इतने ज्ञानियों की गीता में प्रतिभागिता करी है। तो ये आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप सरलता के भाव को भी जान गए, और अज्ञानता को भी क्षमा करते हुए, दोषों को भी एक तरफ करते हुए, आप लोगों ने जिस तरह से, जिस श्रद्धा से इसमें भाग लिया है, वो गीता के ज्ञान को प्रणाम है। फिर भी यदि गीता में बिगिनर हैं तो गीता प्रेस की ही लीजिए, हिंदी में चाहिए तो हाँ सरल सरल अर्थ पढ़िए पहले, केवल हाँ अर्थ, व्याख्या नहीं देखेंगे। तो जितना कम कम देखेंगे तो उतना पहले दो चार बारी कुछ समय सरल अर्थ को ही पढ़ते रहिए, बस श्लोक का अर्थ, श्लोक अर्थ, बस व्याख्या हाँ में वो नहीं जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो हाँ बाद में ठीक कह व्याख्या रही हैं। में प्रवेश करें। हाँ, व्याख्या में बहुत आदमी लॉस्ट भी हो जाता है, मगर वो हाँ एक जी, स्टेज होती है, यू वांट टू लुक लाइक व्हाट इज हाँ दिस। जी, या 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 उमा हाँ मैम, जी मैम, हाँ जी। हाँ जी। आपने जो अभी संत ज्ञानेश्वर का बोला, तो वो ज्ञानेश्वरी के बारे में बता रही थी क्या? ज्ञानेश्वरी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ये सोच था कि ज्ञानेश्वरी सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को ही मालूम है। नहीं नहीं, ले, ज्ञानेश्वरी गीता मुझे किसी ने बताया था कि आपने वो पढ़ी है। अरे जन्म भर तो गीता पढ़ी, क्यों नहीं देखी? फिर मैंने आर्काइव पे ढूंढा तो मिली, और पेज ऐसे खुला छठे अध्याय का। तो उसके बाद फिर ऑर्डर किया और आई, और फिर पढ़ा। तो ज्ञानेश्वरी गीता में क्या है कि संत ज्ञानेश्वर में ने श्लोक का अर्थ नहीं दिया उन्होंने, कि ये 2 लाइन श्लोक कह रहा है और इसका नहीं, अर्थ है। हाँ उन्होंने तो अपने ही तरीके से बोली है, और ऐसी बोली है कि बहुत सुंदर। तो आपको सरल अर्थ की तरह से नहीं मिलेगा कि 2 लाइन श्लोक का अर्थ, लेकिन बहुत सुंदर व्याख्या है। अगर आप गीता बार बार पढ़ जी। चुके हैं तो ज्ञानेश्वरी जरूर पढ़िए। क्योंकि महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी का पठन होता रहता है, हाँ जी, पारायण चलता रहता है। हाँ जी। और संत ज्ञानेश्वर बहुत ही छोटे उम्र में उन्होंने ये सब बहुत किया है। छोटे योगी, हाँ। हाँ, अल्पायु, बहुत ही अल्पायु, मतलब आई थिंक ही वॉज इन 20s। यस। हाँ तो जी। उनका, हाँ, उन्होंने पूरा लेकिन ज्ञान, सर्वसामान्य लोगों को गीता का ज्ञान जाना चाहिए, उनका उद्देश्य था। हाँ कि जी, संस्कृत सबको नहीं आती है, तो हाँ संस्कृत जी। नहीं आते इसलिए लोगों को गीता का ज्ञान नहीं है, वो उनका उद्देश्य था। हम्म, जी, बहुत धन्यवाद। हाँ जी। ठीक है, चलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रणाम, आभार। कल आपकी प्रतीक्षा रहेगी। इवैल्यूएशन, हमारा रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए कल मिलते हैं। प्रणाम।